योगी का बदला स्वरूप, एक्शन में आए योगी। दिल्ली से लौटने के बाद योगी का दिखा अलग अंदाज, एक के बाद एक खटाखट लिए फैसले। योगी के इस रूप को देख घबराए अखिलेश, राहुल की बढ़ गई बेचैनी। बाबा का काम करने का बदला अंदाज, अब होगा यूपी में तेजी से काम। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए हैं। दिल्ली से लखनऊ पहुंचते ही सीएम योगी खटाखट फैसले ले रहे हैं। योगी का ये बदला अंदाज देखकर इंडिया गठबंधन के होश उड़ गए हैं। अखिलेश के पसीने छूट रहे हैं कि आखिर कैसे योगी एक के बाद एक यूपी की जनता के लिए खटाखट फैसले ले रहे हैं और यूपी के लोगों को सौगात दे रहे हैं। चुनाव खत्म होने के बाद ही योगी ने अपने मंत्रियों को संवाद, समन्वय और संवेदनशीलता का मंत्र देकर एक बार फिर से जनता के बीच जाने का निर्देश दिया है। और इसी निर्देश के तहत योगी आदित्यनाथ जनता के लिए लगातार बैठक करके फैसले ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग भी योगी के इन फैसलों को सुनकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली से लौटते ही योगी ने मंत्रियों संग बैठक की और इस बैठक में यूपी कैबिनेट ने 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों में हर फैसला जनता के हित में लिया गया है, जिससे हर तरफ योगी के हित चर्चे हो रहे हैं। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि यूपी में योगी ने लोगों के लिए क्या फैसले लिए हैं। दरअसल यूपी कैबिनेट की बैठक में अब ट्रांसफर पॉलिसी को पास कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों के तबादले किए जा सकेंगे। इसके साथ ही यूपी कैबिनेट में बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी और गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी को बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। और क्या कुछ फैसले लिए, चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। यूपी की योगी सरकार ने नई तबादला नीति से लेकर किसानों तक के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। दरअसल यूपी में नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के तहत 30 जून तक ट्रांसफर हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि ऐसे कर्मचारी जो जिले में 3 साल, मंडल में 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें ट्रांसफर की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा उन कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा जो लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात हैं। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र की 50 में से 26 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लागत 10,858 करोड़ रुपए है। इनमें 1,394 करोड़ रुपए में वृद्धि की गई है। 2 महीने में सभी परियोजनाओं को पूरा कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि निजी विश्वविद्यालय को प्रमोट करना और हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई है। विश्वविद्यालय के नाम से राज्य हटाकर नाम छोटा कर दिया गया है। मुरादाबाद विश्वविद्यालय का नाम गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय किया गया। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए ली गई किसानों की जमीन का मुआवजा देने के लिए धनराशि के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा ओबरा में लग रहे 2 पावर प्लांट की लागत बढ़ाने के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है। पहले इसकी लागत 11,705 करोड़ रुपए की थी, जो कि प्रस्ताव पास होने के बाद अब 13,005 करोड़ रुपए की हो गई है। बलिया के रसुड़ा में ट्रांसमिशन सब स्टेशन की लागत को भी बढ़ा दिया गया है। 537 करोड़ लागत करने के प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए ली गई किसानों की जमीन का मुआवजा देने के लिए धनराशि को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही यूपी के लखीमपुर जिले में हवाई अड्डा बनाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसी के साथ अब मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी योगी ने बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल योगी ने कहा है कि अब यूपी के कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर बनेगा। इसके साथ ही 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने को भी मंजूरी मिल गई है। कानपुर समेत कई जिलों में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारने पर भी सरकार का पूरा फोकस है। वैसे योगी के ताबड़तोड़ एक्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।